बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। 2 रोज़ पहले आपने देखा होगा जनाब लाइव सेशन दुआ ज़हरा का, मारूफ यूट्यूबर के साथ खाने की मेज़ पर वो ये यूट्यूब लाइव सेशन चल रहा था। लेकिन ये लाइव सेशन का अगर पोस्टमार्टम किया जाए, इसमें से अगर खबर निकाली जाए तो खबर सिर्फ एक बनती है कि किस तरह से दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन को जलील किया है, किस तरह से उनको झूठा फरेबी करार दिया। ये वीडियो वैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ बनानी थी क्योंकि उनके वालिदैन का रद्द अमल गुज़िश्ता रोज़ निकल कर सामने आते, किस तरह से नम आँखों के साथ वो अपनी बेटी का लाइव सेशन देख रहे थे, किस तरह से नम आँखों के साथ वो अभी भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी बेटी है और हमारे बारे में इस तरह के कलमात अदा कर रही है। क्या मेहदी काज़मी साहब ने, उनकी बेगम ने अपनी बेटी की लाइव सेशन देख के क्या रद्दअमल दिया है, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जनाब आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब 2 रोज़ पहले ये लाइव सेशन निकल कर सामने आया। इसमें दुआ ज़हरा ने एक बार फिर से अपने माँ बाप को झूठा और फरेबी करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो मेहदी काज़मी साहब ने एक इतना बड़ा कदम उठाया था कि मुकद्दस किताब को अपने सर पर रख कर उन्होंने जो बातें कही थी उस तक को अल्लाह माफ़ करे झुटलाने की कोशिश दुआ ज़हरा ने की। अब ये कोई कहे कि जनाब दुआ ज़हरा से ये कहलवाया जा रहा है, ये बुलवाया जा रहा है, ये उनको लिख के दिया जा रहा है, वो इशारे से कहा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ ये बातें बहुत पीछे रह गई। ये बच्ची अब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और मेहदी काज़मी साहब अगर इसको वापस लेके भी आ जाते हैं तो मेहदी काज़मी साहब और उनकी बेगम यानी अपने माँ बाप को ये नाको चने चबवाएगी। ये बात आप लिख लीजिए। मेहदी काज़मी साहब जहां एक तरफ अपनी बच्ची को बाजियाब कराने के लिए, अपने पास लाने के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं, इस कचेरी के चक्कर काट रहे हैं, उस कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, किसी तरीके से मिन्नत समाजत कर रहे हैं, आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, पुलिस की टीम लाहौर रवाना हो गई है। एक तरफ तो ये कानूनी जंग लड़ रही है और इस वजह से लड़ी जा रही है कि जनाब उनको लगता है आज भी कि उनकी बेटी ने एक गलत फैसला किया है और इस गलत फैसले का पछतावा उसको ज़रूर होगा। एक गलत फैसला किया है जो उसकी अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। अच्छे वे में नहीं, मस्बत तरीके में नहीं, नेगेटिव वे में, मनफी तरीके में उसकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जनाब जो कि इस फेल की तारीफ़ कर रहे हैं, इस अमल की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब दुआ ज़हरा ने जो कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया। अब ये खबर निकल कर सामने आई है जनाब, जब ये लाइव सेशन चल रहा था और जो यूट्यूबर इसका लाइव सेशन कर रही थी वो ये दावा करती हैं कि मेहदी काज़मी साहब से उनकी ख़ास एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है और वो उन यूट्यूबर की हर वीडियो को ज़रूर देखते हैं। सबसे पहले दुआ ज़हरा ने कहा अपने वाले साहब से, इस लाइव सेशन में नहीं, इससे पहले वाले लाइव सेशन, कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो काम किया वो हो गया है, अब हमें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन शायद उनको समझाया गया यार माफ़ी क्यों मांग रहे हो, माफ़ी मांगोगे तो लोगों के सेंटिमेंट्स थोड़ी आएंगे। फिर अपने माँ बाप को जलील करवाएंगे, माँ बाप को जलील, झूठा, फरेबी कहने का एक जो ना रुकने वाला सिलसिला था वो शुरू किया गया। ये बताया जा रहा है मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि जनाब मेहदी काज़मी साहब ने नम आँखों के साथ, भीगी आँखों के साथ वो लाइव सेशन देखा और ये कहा कि यार ये तो हमारी बेटी है ही नहीं, हमारी बेटी तो इतना सख्त दिल रखती ही नहीं थी, किसी के बारे में इतनी सख्त अल्फाज कहती ही नहीं थी, किसी के लिए इतना सख्त रवैया अपनाती ही नहीं थी, ये हमारी बेटी ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके बाद कहूँ तो क्या कहूँ। कभी वो उसको म्यूट करते वीडियो को, कभी वो अपनी बेटी को देखते कि किस तरह से उसको तैयार करके सजा के बिठाया गया है और उससे कहलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि अपने माँ बाप के लिए कोई मैसेज दो, भले वो उसके अपने अल्फाज हों लेकिन ख्यालात किसी और के हों। भले अल्फाजों का चुनाव दुआ ज़हरा का अपना हो लेकिन यकीन जानिए जहन साजी किसी और की। और यही शायद मेहदी काज़मी साहब और उनकी बेगम भी मानते हैं, समझते हैं कि ये उनकी बेटी हो। एक बाप और एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने के साथ साथ उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी रग रग से वाकिफ़ होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि जनाब दुआ ज़हरा अगवा का मैटर हो सकता है, हो मेरी नज़र में शायद वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन जो कदम उसने उठाया उसकी किसी भी तौर पर हिमायत नहीं की जा सकती, किसी तौर पर उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हालात कितने संगीन क्यों ना हो, कितने बदतरीन क्यों ना हो, माँ बाप कितने जालिम क्यों ना हो, कितना तशद्दुद क्यों ना करते हों, लेकिन इस अमल को किसी तौर पर सही नहीं कहा जा सकता कि आप घर से निकलें, निकल के शादी करें और उसके बाद माँ बाप को नफ़रत की निगाह से देखें।
ماں باپ سے کہیں کہ بھائی میں تم سے نفرت کرتی ہوں. ان لوگوں کے لیے کہیں جو لوگ آپ کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں, ان سے کہیں کہ مجھے تمہاری ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے رویہ دیکھا دعا زہرا کا, آپ نے انداز دیکھا دعا زہرا کا, جس طرح سے. اور پھر میں ایک بات کہوں گا, اگر میرے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ اس طرح کی گفتگو کر رہی ہوتی تو میں اس سے کہتا یار اپنا مدعا بیان کر دیجیے, اپنے والدین کے لیے غلط الفاظ ادا کرنے کی اجازت کم سے کم میں آپ کو نہیں دوں گا. میرے اپنے شو کے اندر, میری جنگ میرا شو ہوتا ہے, اس کے اندر اگر کوئی پولیٹیشین کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے, کوئی سیاستدان سیاسی لڑائی کے تناظر میں کوئی سخت لفظ استعمال کرتا ہے, میں اس سے کہتا ہوں کہ جناب میں آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے شو میں بیٹھ کے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. اب ایک بچی جس کے لیے اس کا باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے, وہ بچی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ مجھے ذلیل کروا رہا ہے, مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں, میری شادی زین العابدین سے کرنا چاہتے ہیں, اور کس کے لیے؟ پلاٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, مقدس کتاب کو رکھ کے مہدی صاحب نے جو بولا ہے, میرا ایمان ہی کہتا ہے کہ میں اس کو سچ تسلیم کروں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر اتنا بڑا قدم اٹھا لے تو آپ اس کی بات کو سچ مانیں, کیونکہ اب یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہو گیا. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کا قہر اس پر نازل ہوگا, اور اگر وہ سچ بول رہا ہے آپ نے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا, کیونکہ اس نے اتنی بڑی شہادت دی ہے, اس نے اتنی بڑی قسم کھائی. اس کو بھی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دعا زہرا صاحبہ جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا میسج پوری دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ماں باپ نم آنکھوں کے ساتھ, بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے لائف سیشن کو, تیار ہوئی ہوئی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں کہ یار یہ بچی ہے جس کو ہم نے پال پوس کر بڑا کیا ہے, اور یہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, ہمیں جھوٹا, فریبی اور کیا کیا القابات سے نواز رہی ہے. اس چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے. کس طرح سے آپ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو سر عام ذلیل کر رہی ہے اور اس کو رسوا کر رہی ہے اور اس کو گالیوں سے نواز رہی ہے. اگر یہی چیز ہم سوچ لیں نا تو باقی کسی بات کی نوبت آتی نہیں ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.